सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? लूका 10:9 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इनकी जितनी शक्तियां हैं, जितनी सामर्थ है इनकी, ये सब तुम्हारे अधिकार में है और इनसे तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। जब भी आप परेशान होते हो, निराश होते हो कि शैतान आपको कहीं ना कहीं से तंग कर रहा है, तो आप इस वचनों को बोलोगे, रिलीज करोगे। इस वचनों के द्वारा प्रार्थना को करोगे कि शैतान मेरे अधिकार में है, उससे मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, तो शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इस वचन में सामर्थ है और इस वचन में अधिकार है। जब आप अपने अधिकारों को समझोगे, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करोगे प्रार्थना में, तो देखोगे कि शैतान आपको छोड़कर जा रहा है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, जो शैतान आपके लिए योजना बनाता है, जो शैतान आपके लिए प्लानिंग करता है, आपको नाश करता है, आपको पाप की ओर लेकर जाता है, जितनी भी वो योजना बनाता है आपको नाश करने के लिए, आपको विनाश की ओर लेकर जाने के लिए, परमेश्वर के वचन के साथ आप जब प्रार्थना करोगे कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जैसे आप इस वचन को रिलीज करोगे और प्रार्थना करोगे और इस वचन की सामर्थ को समझोगे और फेथ करोगे, तो यही वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। जितनी शैतान की शक्तियां और जितनी पाप की सामर्थ है आपकी जिंदगी में टूटती चली जाएगी और हर एक शैतान की योजना जो वो बना रहा है वो टूट जाएगी। मरकुस 16 की हम 17 पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इसमें क्या कहता है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब आप यीशु मसीह पर फेथ करते हो और फेथ के साथ प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह का और उसके बाद दुष्ट आत्माओं को आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है कि जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह पाया जाएगा कि वो मेरे नाम से, यीशु के नाम में अगर शैतान को कमांड करेंगे तो वो शैतान आपको छोड़कर चला। आप प्रार्थना करने वाले हो, आराधना करने वाले हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हो, गैर भाषा को बोलते हो, आप सुसमाचार को सुनाते हो, तो ये सब चीजें हथियार है शैतान के खिलाफ। अगर आप रूटीन लाइफ में इसको यूज करते हो तो आपके पास हथियार है और शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करोगे और हथियार को जब आप बांधोगे तो आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि शैतान की हर एक युक्तियां आपके सामने असफल होती चली जा रही हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? आप याकूब 4:7 पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो इस वचन के द्वारा भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि अगर आप परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के रूल रेगुलेशन में हो, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हो, परमेश्वर की बातों को मानते हो, रोज प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, अपनी जिंदगी को पवित्रताई में दे दिया है आपने, परमेश्वर के लिए आप जीते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। उसके बाद जब तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुमको छोड़कर चला जाएगा। तो यह एक पावरफुल वचन है, जिस वचन के सामर्थ्य से आप शैतान के हर एक हथियार को जला सकते हो और उसकी हर एक युक्तियों को असफल कर सकते हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। शैतान की हर एक जो भी प्लानिंग आपके लिए करता है वो नाश हो जाएगा जब आप इस वचन को यूज करोगे अपनी प्रार्थना जिंदगी में। कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हो तो आप देखोगे कि जो चीजें आप कर नहीं पा रहे हो वो सब चीजें करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देता है पवित्रताई में चलने का, प्रार्थना में चलने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने की हर एक सामर्थ आपके पास आती चली जाती है। तो इस वचन पर फेथ करना है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर एक चीजें कर सकता हूँ। इस वचन को जब आप रिलीज करोगे तो शैतान कमजोर हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि ये सब कुछ कर सकता है परमेश्वर की सामर्थ से। तो ये वचन जब आप अपनी प्रार्थना में यूज करोगे तो आप देखोगे अपनी जिंदगी में हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाओगे, अपनी पापमय जिंदगी से आजाद हो जाओगे और देखोगे परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर छा जाएगा। जब आप इन वचनों को लेकर प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती हैं। शैतान की जितनी प्लानिंग, जितनी योजना आपकी लाइफ में है वो नाश होती चली जाएंगी। जब आप इन वचनों को लेकर प्रार्थना करोगे अपनी आत्मिक जिंदगी में तो आप इसको सच होता हुआ पाओगे और आपको बाद में महसूस होगा कि ये सब वचन सत्य है, शैतान मेरे अधीन है। अब जब शैतान को कमांड करोगे तो शैतान जाएगा। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करो मेक श्योर कि आप वचन को यूज करो, वचन को रिलीज
करो, क्योंकि शैतान वचन से हारता है। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो तो शैतान कमजोर होता है। जब आप अपनी तरफ से उसे भगाओगे तो हो सकता है वो जाए कि ना जाए, पर जब आप वचन को रिलीज करते हो तो वो 100% जाता है, क्योंकि वचन को यीशु मसीह ने अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दी है। तो इन वचनों का प्रयोग करके आप प्रार्थना कर सकते हो, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो और एक अद्भुत सामर्थ्य अपनी जिंदगी में देख सकते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे सामर्थ्य में बढ़ाता जा रहा है, आत्मिक ज्ञान में बढ़ा रहा है, आत्मिक वरदानों से वो आपको भर रहा है और परमेश्वर की जो सच्चाई है, जो परमेश्वर की पहचान है आपके ऊपर